नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। 28 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे के सारे इस वीडियो में डाले हैं। 28 अगस्त के करंट अफेयर्स के बाद 27 अगस्त वाले करंट अफेयर्स रिवाइज भी कराए हैं और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करें आप। सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां। सबसे पहली अनुसूची संघ तथा राज्य के क्षेत्रों का वर्णन करती है। अनुसूची नंबर 2 जो है दूसरी अनुसूची वो मुख्य अधिकारियों के भत्ते तथा वेतन की बात करती है। तीसरी अनुसूची जिसमें महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर कार्यभार एवं शपथ की बात है, ओथ एंड अफर्मेशन तीसरे शेड्यूल में है। चौथी अनुसूची जिसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा के सीट्स का लोकेशन जिसमें दिया गया है वो है चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची जिसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। छठी अनुसूची जिसमें मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम जैसे राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के विषय में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची जिसमें संघ और राज्य के बीच शक्ति वितरण से संबंधित सूचियां हैं। सूची एक सूची पहली सूची है संघ सूची, फिर आपकी राज्य सूची और फिर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उठाई गई है, तो ये भी आप इसके साथ लिंक करके पढ़ें। आठवीं अनुसूची जिसमें 22 भाषाएं हैं। अभी उसमें 22 भाषाएं हैं लेकिन प्रारंभ जब हुआ था हमारा संविधान तो उसमें केवल 14 ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। नौवीं अनुसूची जिसमें भूमि सुधार नियम है जो कि सबसे पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जो कि दल परिवर्तन संबंधी उपबंध है जिसमें जो कि 52वें 52nd संविधान संशोधन से जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायती राज तथा जिला पंचायत है जो कि आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची जिसमें नगर पालिका है जो कि 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। तो ये थी सभी अनुसूचियां। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन है किसने सीमलेस M40 AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? हु हैज लॉन्च सीमलेस M40 AI प्लेटफॉर्म? तो इसको लॉन्च किया है मेटा ने। मेटा ने इसको लॉन्च किया, इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बता देता हूं। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स ने एक एआई मॉडल जारी किया है जो दर्जनों भाषाओं में भाषण का अनुवाद और उनका प्रतिलेखन करने में सक्षम होगा। इसे विभिन्न भाषाओं में रियल टाइम कम्युनिकेशन को सक्षम करने वाले टूल के लिए एक संभावित बिल्डिंग ब्लॉक दिया गया है। तो ये एक तरह से लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा और इसमें जो है करीब करीब 100 लैंग्वेजेस को ये ट्रांसलेट कर सकता है। क्वेश्चन 2, भारतीय नौसेना किस देश के साथ ऑक्स इंडेक्स 2023 अभ्यास में भाग लेती है? विद विच कंट्री इंडियन नेवी पार्टिसिपेट इन ऑक्स इंडेक्स 2023 एक्सरसाइज? तो इसमें जो भारतीय नेवी ने जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ भाग लिया है। ये ऑक्स इंडेक्स जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवल एक्सरसाइज है और इस साल भी 2023 में ये हुई है। ये अभी ऑस्ट्रेलिया में हुई है। इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बता देता हूँ। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ जो अभ्यास हुआ है उसमें आईएनएस वागीर भारत की तरफ से गया है। भारतीय नौसैनिक जहाज और विमान समवर्ती रूप से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर मालाबार अभ्यास जो कि 11 से 21 अगस्त तक चला और ऑक्स इंडेक्स जो अभ्यास है वो 22 से 24 अगस्त तक चला। आप जानते हैं मालाबार में अभी जो क्वाड नेशंस हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका और जापान, इन्होंने मालाबार अभ्यास किया था ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। और ओस इंडेक्स जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बायलेटरल एक्सरसाइज हुई है, अभी वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुई है। इसने आईबीएसए वर्ल्ड गेम्स 2023 में क्रिकेट में गोल्ड जीता? हु वॉन गोल्ड इन आईबीएसए वर्ल्ड गेम्स 2023 इन क्रिकेट? तो ये जो है ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने कराया है और इसमें भारत ने गोल्ड जीता है। भारत ने इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बता देता हूं। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम इंडियन ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए आईबीएसए विश्व खेल 2023 वर्ल्ड गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय टीम ने शनिवार को खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया। इन खेलों में महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था। और आईबीएसए इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है ये इसकी फुल फॉर्म है आईबीएसए की।
उसमें अभी जो इस बार का मेजबान जो शहर है, जो होस्ट कंट्री है, वो इंग्लैंड है। इंग्लैंड में के ये बर्मिंगम में की जा रही है, और ये इसका 7वां एडिशन था, जो कि 14 अगस्त से 27 अगस्त तक खेला गया। क्वेश्चन 4, किस सरकार ने 1 लीटर से कम के पीईटी से बनी पानी की बोतल पीने पर प्रतिबंध लगाया है? विच गवर्नमेंट बैन ड्रिंकिंग वाटर बोटल्स मेड ऑफ पीईटी ऑफ लेस देन 1 लीटर? तो 1 लीटर से कम वाली सभी जो पीईटी से बनी हुई पानी की बोतल है, प्लास्टिक वाली, वो असम की सरकार ने उस पर बैन लगा दिया है। असम की सरकार ने उस पर बैन लगाया है। इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बता देता हूं। असम सरकार ने इस साल 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम की पॉलीथीन टेरोफथेलेट से बनी पीने की पानी की बोतलों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। असम सरकार ने इस साल 2 अक्टूबर से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की है। तो असम ने किया है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी, और असम के मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि बीजेपी से है। क्वेश्चन 5, पीएम मोदी ने ग्रीस के नेताओं को कौन से लेख उपहार में दिए? विच आर्टिकल डिड पीएम मोदी गिफ्टेड टू ग्रीस लीडर्स? आप सभी जानते हैं, अभी 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसको अटेंड करने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस भी गए थे। तो वहां हमारे पीएम ने ये तीनों आर्टिकल जो है, जो मेघालय सोल है, डोकरा आर्ट है और बिदरी वर्क वास है, ये तीनों ग्रीस के लीडर्स को दिए हैं। तो कुछ डिटेल आपको बता देता हूं। उन्होंने ग्रीस के पीएम क्रियाकोस मित्सोटाकिस से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें मेघालय की संस्कृति के बारे में बताने वाला शाल भेंट किया। तो जो शॉल था वो मेघालय से था। और पीएम ने इसके अलावा ग्रीस के प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ में बनाई जाने वाली डोकरा कलाकृति भी भेंट की। ये तीनों जो आर्टिकल है, इनकी इमेज मैं आपको दिखा दूंगा अभी। इसके अलावा जो पीएम ने जो वॉच जो गिफ्ट किए हैं, वो ग्रीस के राष्ट्रपति को की है। पीएम मोदी ने ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेला रे पोलू को बिदरी कृति फूलदान का जोड़ा भी गिफ्ट किया है। इस फूलदान को जिंक, कॉपर और अन्य धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। तेलंगाना और तमिलनाडु समेत पूरे उत्तर भारत में यह फूलदान काफी प्रचलन में है। तो ये आप देख सकते हैं मेघालयन सोल, ये है आपकी डोकरा जो आर्ट वर्क है, और ये आपके जो वॉश जो दिए गए थे तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन 6, पीएम मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों को श्रद्धांजलि दी? तो पीएम मोदी ने ग्रीस के अंदर ही अज्ञात सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। तो ग्रीस की इमेज में आपको दिखा देता हूँ। ग्रीस जो है मैप में इसकी लोकेशन, यूरोपियन कंट्री है ये, और आप देख सकते हैं इसके आसपास जो है, सबसे पहले इसके नीचे देख सकते हैं आप मेडिटेरियन सी है, इसकी कैपिटल है एथेंस, और इसके ऊपर ये कुछ छोटे यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो इन सभी की लोकेशन जो आप मैप में एक बार ध्यान से जरूर देख लें। क्वेश्चन 7, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 50 मीटर पिस्टल में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल इंडियन वुमन टीम वॉन इन 50 मीटर पिस्टल एट ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो इसमें भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, और इसी के साथ ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के टोटल 6 गोल्ड हो गए हैं। ये टूर्नामेंट कहाँ चल रहा है? ये अजरबैजान के बाकू में चल रहा है। और अभी मैं आपको मेडल जो पॉइंट्स टैली है वो भी दिखा देता हूँ, जिसमें नंबर 1 पे चाइना चल रहा है, जिसके 15 गोल्ड है, टोटल 28 मेडल है, और नंबर 2 पे भारत चल रहा है, जिसके 6 गोल्ड है और टोटल 14 मेडल है। उबले हुए चावल पर सरकार द्वारा कितना निर्यात कर लगाया गया है? हाउ मच एक्सपोर्ट वाज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन बोइल्ड राइस? तो उबले हुए चावल पर भारतीय सरकार ने 20% का कर लगाया है। इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बता देता हूं। केंद्र सरकार ने उबले चावल पार बोल्ड राइस के निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। इस कदम का उद्देश्य पर्याप्त स्थानीय स्टॉक बनाए रखना और घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखना है। इससे पहले सरकार बासमती चावल को छोड़कर सभी तरह के कच्चे चावल निर्यात पर बैन लगा चुकी है। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने से भारत में चावल निर्यात में कमी आएगी, जो अमेरिका, थाईलैंड समेत विदेशी बाजारों में चावल की कीमतों को बढ़ा देगी। उसके अलावा भारत ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया था, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में के लिए प्याज का बफर स्टॉक भी बढ़ा दिया गया है। वही अक्टूबर से चीनी निर्यात पर भी रोक लगाने की तैयारी चल रही है।
क्योंकि गन्ना उत्पादन में आगामी कमी और एथेनॉल खपत को देखते हुए सरकार चीनी निर्यात पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है। क्वेश्चन 9, भारत और कौन से देश ने चाबार बंदरगाह में विदेशी मध्यस्थता खंड छोड़ दी है? इंडिया एंड विच कंट्री ड्रॉप फॉरेन एट्रीब्यूशन क्लॉज इन चाहबार पोर्ट? तो चाहबार पोर्ट जो है, सबसे पहले तो आपको पता ही होना चाहिए, इंडिया और ईरान के बीच में ये बनाया जा रहा है, और इसमें जो है विवाद जो है, अब उसका समझौता भारतीय सरकार ने कहा है, भारत और ईरान ने मिलकर कहा है कि उसको जो है ये संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत ही उसकी मध्यस्थता कर लेगी, और विदेशी अदालतों में वाणिज्यिक मध्यस्थता के लिए नहीं जाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून व्यापार आयोग UNCITRAL ये क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक सहायक संस्था है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका जो उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कानून के प्रगतिशील सामंजस्य बनाने का इसका उद्देश्य है। इसके सदस्य जो है आयोग महासभा द्वारा चुने गए 60 सदस्य राज्यों से बना है, जिसमें 60 देशों में 14 अफ्रीकी राज्य है, 14 एशियाई राज्य हैं, 8 पूर्वी यूरोपीय राज्य है, 10 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्य है, और 14 पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्य शामिल है। महासभा 6 साल की अवधि के लिए सदस्यों का चुनाव करती है। प्रत्येक 3 वर्ष में आधे सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और भारत जो है इस संगठन का संस्थापक सदस्य है। और आपको मैं जो आपका चाहबार पोर्ट है, ये देख सकते हैं आप, ये इंडिया का पोर्ट है कांडला, और ये है आपका चाहबार पोर्ट। तो मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर है ये। तो इसको बनाया जा रहा था, लेकिन इसमें कुछ समस्या आई, उसके लिए जो है अब दोनों में समझौता हुआ है कि वो आपस में ही उसका जो है समझौता करेंगे। क्वेश्चन 10, किस देश ने अपना क्रू 7 मिशन लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स क्रू 7 मिशन? तो क्रू 7 मिशन जो है यूएसए ने लॉन्च किया है। इस मिशन के बारे में आपको कुछ डिटेल बता देता हूं। 4 अंतरिक्ष यात्री सभी अलग अलग देशों से स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। नासा के जेमिसन मैकबेली, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एंड्रियास मैग्नेसन, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री साताकोशी फुरुकावा और कॉन्स्टेंटिन बोरिसोव एक रूसी यात्री। तो ये 4 जो यात्री हैं ये स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। तो अब रिवाइज करेंगे 27 अगस्त के करंट अफेयर। सबसे पहले सीमा देव, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से हैं? तो वो एक्ट्रेस थी। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी है अमृत माथुर ने। भारत किस देश के साथ अपना अगला चंद्रमा मिशन लॉन्च करेगा, जिसका नाम लूपेक्स है? तो भारत जापान के साथ अपना अगला चंद्रमा मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा। सामाजिक उद्यमी पुरस्कार भारत से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो मिला है आपके ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सुचिन बजाज को। किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो असम ने अभी घोषणा की है कि वो 4 नए जिले बनाएगा। पीएम मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पीएम मोदी ने 23 अगस्त चंद्रयान 3 के लैंडिंग वाले दिन को नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है। किस शहर ने 2022 स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीता है? तो लगातार 6ठी बार इंदौर जो है स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीत चुका है। स्मार्ट स्टेट की बात करें तो उसमें एमपी नंबर 1 पर है, और स्मार्ट यूटी की अगर बात करें तो चंडीगढ़ उसमें नंबर 1 पर है। दादी प्रकाश मणि कौन है? तो ये एक स्पिरिचुअल लीडर थी जिन्होंने ब्रह्म कुमारी समाज की स्थापना की थी, और इनके नाम से अभी एक स्टैंप जो है लॉन्च किया है इंडियन पोस्ट ऑफिस ने। इन्फोसिस ने किस महिला को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इन्फोसिस ने अपना महिला ब्रांड एम्बेसडर ईगा स्वातेक, जो पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है, जो नंबर 1 रैंक की खिलाड़ी है अभी। और पुरुषों की बात करें तो उसने राफेल नडाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डॉग डे 26 अगस्त को मनाया जाता है। पिछले वीडियो आपसे क्वेश्चन पूछा था पीएम मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो उसका आंसर मैंने आपको बताया 23 अगस्त था। आज की वीडियो का क्वेश्चन है उबले चावल पर भारत सरकार द्वारा कितना निर्यात कर लगाया गया है? हाउ मच एक्सपोर्ट वाज इम्पोज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑन बोल्ड राइस? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो
देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबाएं। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।